अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। कभी आपने सोचा है काला रंग ना होता तो क्या श्वेत रंग आपको भाता? रात्रि का अंधकार ना होता तो सूर्य प्रकाश का अर्थ हमें समझ आता? ये थकान ना होती तो क्या विश्राम का अर्थ हम समझ पाते? ये भूख ना होती तो क्या इन स्वादिष्ट व्यंजनों का अर्थ हम समझ पाते? क्या इन सब का आनंद हम ले पाते? स्मरण रखिएगा, इस संसार में कोई भी भाव या वस्तु बुरी नहीं है। यदि आप मानते हैं कि बुरी है तो किसी कारण से ये बुराई आवश्यक है, अन्यथा ईश्वर इसे हमारे संसार में रखते ही। इस बुराई का उद्देश्य है हमें अच्छाई का आभास करवाना, ताकि हम अच्छाई में अपना लक्ष्य साध सकें। इसलिए बुरों से कभी घृणा मत कीजिएगा, ये तो केवल भलाई की आवश्यकता के जनक है। उन्हें भले में परिवर्तित कीजिए, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाए, किंतु प्रेम के पथ से। गिरने में कोई आपत्ति नहीं, बस गिरो तो उस बूंद की भांति जो इस संसार को नया जीवन देती, और उस उठने में भी कोई अच्छाई नहीं जिसमें किसी और के कांधों पर पाप रखकर उठा जाए। अपने अस्तित्व को खोने में कोई बुराई नहीं, और उस बीज की भांति जो एक नए वृक्ष को अस्तित्व में लाता है, परंतु उस अस्तित्व को बनाने का भी क्या लाभ जो किसी और के स्वप्न को बिखेर कर बने। क्रोध में कोई बुराई नहीं, यदि वो किसी दुष्ट को मार्ग पे ले आए, परंतु उस मौन, उस दया का क्या लाभ जो आपको दुर्बल बना। अर्थात अच्छा या बुरा कर्म नहीं होता, बस वो कब, किस स्थान पर और कैसे किया जाए, वो निर्णय अच्छा या बुरा होता। यदि सही समय पर करो तो वो गुण है, अन्यथा वो घुन जो भीतर तक आपको खाता जाए। वे ये शब्द सुनते ही मन में अनेक कल्पनाएं जागने लगती। कल्पना असहनीय कड़वाहट की, कल्पना पीड़ादायक मृत्यु की। अब यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे घातक विष कौन सा, तो आप क्या कहेंगे? कोई कहेगा सर्प का विष, कोई कहेगा बिच्छू का, कोई कहेगा कालकूट का, किंतु नहीं, ये सारे विष उस विष के समक्ष टिकते नहीं जिस विष को हम कहते हैं कान में भरा जाने वाला विष। सुनने में अत्यंत मीठा, किंतु कड़वाहट में अत्यंत घातक। पेट में जाने वाला यह विष केवल एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, केवल एक, किंतु ये कान में भरा जाने वाला विष असंख्य संबंधों का नाश कर सकता है। और इसमें भूल उसकी नहीं जिसने आपके कानों में यह विष भरा है, आप उसको दोष नहीं दे सकते। इसमें दोष आपका स्वयं का है कि आपने इस विष को स्वयं पर हावी होने दिया, इस विष का स्वयं को शिकार बनने दिया। ये आपकी भूल है। इसलिए कान के कच्चे कभी मत रहिएगा, अपने मन में प्रेम की दृढ़ता जगाइए और काट दीजिए इस संसार के सारे विषयों के प्रभाव को। इच्छा बड़ी विचित्र होती है। इच्छा यदि ये पूर्ण ना हो तो क्रोध को जन्म देती, यदि ये पूर्ण हो तो लोभ को जन्म देती, यदि ये समय रहते पूर्ण ना हो तो शोक को जन्म देती,
यदि ये समय से पूर्व ही पूर्ण हो तो अहंकार को जन्म देती। सबकी इच्छाएं होती हैं, आपकी भी हों, पूर्ण अवश्य कीजिए, किंतु एक बात स्मरण रखिए, ये जीवन ये इच्छा पूर्ण करने का माध्यम नहीं है, ये धैर्य साधने का माध्यम, नियंत्रण रखने का माध्यम, नियंत्रण अपनी कामनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी भावनाओं पर। क्योंकि इच्छा ये उस अश्व की भांति है, जो अश्व यदि बेलगाम हो गया, आपके हाथ से इसकी लगाम छूट गई तो ये आपको सीधे विनाश की ओर ले जाएगा। किंतु यदि आपने इसे नियंत्रण में रखा तो ये आपको सफलता के शिखर तक अवश्य पहुंचा देगा। तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।